तो स्टूडेंट रिवीजन ऑफ कैपिटल बजटिंग में हम लोग अभी सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। देखो ये भी CU बीकॉम 2012 में आया था, क्योंकि हमने बताए थे कि रिवीजन में हमेशा हम लोग ईयर वाइज सम ही हम लोग करेंगे नॉर्मली। तो ये सब में देखो सारा मेरा इंफॉर्मेशन दे दिया, यहाँ पर CIT भी दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लैक्स में है, लेकिन मेरा ये कोड वर्ड में दिया हुआ है। जैसे 5 है तो 5 लाख, 20 लाख, 14 लाख। देखो मेरा जो इमीडिएट कैश फ्लो है इसको कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दे दिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज है 10%। हम लोग को क्या क्या निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, नॉट नॉर्मल पेबैक पीरियड, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड करते। तो चलो हम लोग पहले शुरू करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए एक फॉर्मेट तो हमने पहले से ही बना चुके हैं। यहाँ पर देखो इनिशियल इन्वेस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मेट हमने बना चुके हैं। तो इसमें देखो फैक्टर 10% बोला है। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, कैलकुलेटर में भी इसका परसेंटेज कर सकते हो, लेकिन देखो क्वेश्चन में ये नॉर्मली दिया रहेगा कि पीबी मेरा फर्स्ट ईयर में कितना है, 1 है। सेकंड में मेरा 0.9 है, 0.91। उसके बाद देखो 0.83, उसके बाद 0.68, उसके बाद 0.62। ठीक है। और CIT मेरा क्या है, तो CIT मेरा होगा, देखो पहला साल में इसका CIT कुछ नहीं था पहला प्रोजेक्ट में। उसके बाद 5, 20, 14, 14 पहले कॉपी कर लेते। और प्रोजेक्ट बी का 10, 14, 16, 17, 15। ठीक है। तो पीबी कैसे आएगा, तो हम लोग को पता ही है कि फैक्टर के CIT से मल्टीप्लाई करने से पीबी आएगा, मतलब दिस इंटू दिस, और इसका भी दिस इंटू दिस। ठीक है। तो अब इसको कॉपी करके टोटल में कर देते। तो देखो इसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गया, इसका भी कर लेते। तो मेरा 39.35 आ गया। प्रोजेक्ट ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट का टोटल प्रेजेंट वैल्यू भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, टोटल प्रेजेंट वैल्यू इसको हम बता सकते हैं, इट्स नोन एज टोटल प्रेजेंट वैल्यू इतना इतना। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, तो चलो देखते हैं। इनिशियल प्रोजेक्ट ए का 25 था, तो 25, तो 25 से ये माइनस करने से देखो ऑटोमेटिक आ गया ये। और इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 40, तो 40 माइनस करने से 16.88 लैक्स है। सब ये चीज लैक्स में है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑटोमेटिकली कितना सुंदर हम लोग को निकल गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट ए 14.35 लैक्स एंड द प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बी इज 16.88। अब चलो आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में मेरा फॉर्मूला जो था नेट कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय नेट कैश आउटफ्लो। तो नेट कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि मेरा टोटल प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इसका जो आंसर होगा तो वेरी सिंपल। तो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, नेट कैश इनफ्लो 39.35 डिवाइडेड बाय मेरा नेट कैश आउटफ्लो का मतलब ये होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो मेरा 39.35 डिवाइडेड बाई 25 जो आंसर आएगा यही मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। सिमिलरली इसका भी वही करेंगे। तो इसका नेट कैश इनफ्लो है 56.88 और इसको 40 से डिवाइड करो तो डायरेक्ट आ गया। तो ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया 1.54 और इसका 1.42। अब आते हैं हम लोग, और क्या बाकी है, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। तो डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड में क्या होता है हम लोग को, तो डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड में चलो हम लोग पहले पीवी फैक्टर को लिख देते और इस प्रोजेक्ट का CIT कितना है वो भी लिख देते और इसका जो है CIT इसको भी लिख देते। अच्छा, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा ना, प्रेजेंट वैल्यू तो हम लोग को पता ही है कि प्रेजेंट वैल्यू आता है दिस इंटू दिस। पहले एक को कंप्लीट कर देते, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ गया। बट यहाँ पर देखो CUPV लिखे, क्यूमुलेटिव पीवी। क्यूमुलेटिव पीवी कैसे आएगा ना, हम प्लस जोड़ते जाएंगे। जैसे इसमें कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें मेरा 4.5 है और इसमें क्या होगा 4.5 से प्लस होते जाएगा, दिस प्लस दिस। अब ऐसे करके हम लोग
यहां तक आएंगे। सिमिलरली इसका पीवी क्या होगा, दिस इनटू CIET, प्रोजेक्ट बी का है ये, इसको पहले कॉपी कर लेते। क्यूमुलेटिव पीवी क्या कैसे आएगा, पहला साल तो ठीक ही है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में दिस प्लस नेक्स्ट ईयर। अब ऐसे करके हम लोग चलते जाएंगे 56.88। तो मेरा देखो क्यूमुलेटिव पीवी मेरा ये आ गया, दिस पोर्शन आ गया, यही मेरा वाइटल है, दिस लाइन इज वेरी वाइटल। ठीक है, ये मैं इसमें से मेरा क्यूमुलेटिव पीवी का जो ये है, इसी से ही हम लोग देखेंगे। अब चलो हम लोग देखते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए का कितना था, 25 था। तो 25 स्टूडेंट किस में आएगा, 25 देखो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25, तो ये 25 मेरा क्यूमुलेटिव में देखो 21 और 30 मतलब इन बिटवीन आ रहा है, ये लाइन के बीच आ रहा है ना, मतलब मेरा 3 और 4 साल के बीच मेरा आ रहा है। और इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट भी, ये 40 है, और ये भी देखो 36 और 47 मतलब ये भी इन बिटवीन आ रहा है, मतलब ये भी 3 और 4 साल के बीच आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का ही ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 और 4 साल के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच आ रहा है, मतलब 3 और 4 साल के बीच। तो हम लोग क्या करेंगे, तो डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड इसका क्या करेंगे, 3 और 4 साल के बीच होने से मेरा फॉर्मूला में जो आंसर है 3 प्लस मेरा इनिशियल थ्री प्लस मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 3 प्लस मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें था 25 माइनस जो अपर बाउंड्री है माइनस 21.15 डिवाइडेड बाई 30.67 लोअर बाउंड्री माइनस अपर बाउंड्री 21.15। क्लियर, ये गया मेरा प्रोजेक्ट ए का। और प्रोजेक्ट बी का क्या होगा, प्रोजेक्ट बी का भी 3 और 4 साल के बीच, तो प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40 था और इसका अपर बाउंड्री कितना था, 36 था, 3 और 4 साल के बीच जो था, तो 36.02, और इसमें होगा 47.58 माइनस 36.02। ये 36.02 कहां से आया, देखो स्टूडेंट यहां से आया, और ये तो इसका जो डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड होगा तो 25.21 माइनस 21.15, और इसका कितना होगा स्टूडेंट 30.67 माइनस 21.5, जो कि आएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस। और 3 साल तो मेरा रह गई, 3 प्लस तो हो गए, तो मेरा पे बैक पीरियड जो होगा 3 प्लस दिस 3.44 ईयर्स हो गया स्टूडेंट। ये मेरा प्रोजेक्ट ए का आ गया, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड आ गया। अभी हम लोग चलते थोड़ा मूव कर लेते, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड इसका क्या होगा, तो इसका भी देखो 3 प्लस इसका जो होगा 40 इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस 0.36.02, और इसका होगा 47.58 माइनस 36.02, जो कि इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस, और मेरा जो आंसर आएगा जो कि
जो कि 3 प्लस दिस। तो ऐसे करके हम लोग 3.34 आया, इसका 3.34 ईयर्स आया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग, तो ये दोनों मेरा आंसर है। इसी तरह से हम लोग देखो इसमें, इस सम में, पर्टिकुलर सम में क्या किया, इस सम में हमको बताया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, इस सम में हमको बताया था नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने कर चुके हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू में मेरा 14.3 पे 16 पॉइंट आया। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है नेट कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू का टोटल जो है इससे 25 डिवाइड करने से ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, और इसको भी नेट कैश इनफ्लो, तो नेट कैश इनफ्लो क्या है, अच्छा इसका एक स्टेज हम बढ़ा देते, बेटर, इट विल बी बेटर। इसका एक स्टेज बढ़ा देते, क्या बढ़ा देते, एक स्टेज इसका, इसमें देखो नेट कैश इनफ्लो, तो नेट कैश इनफ्लो मेरा क्या है, नेट कैश इनफ्लो मेरा 39.35 है, और नेट कैश आउटफ्लो कितना है, 25 है। ठीक है, और इसका भी सेम करते हैं, इसका नेट कैश इनफ्लो 56 था, और इसका आउटफ्लो जो था 40 था। तो दिस डिवाइडेड बाई दिस ये आ गया, क्योंकि तुम लोग को अभी पता लग गया कि कैश इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है, इसका भी इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है। तो इसके साथ इसका जो डिवीजन होगा सेम ही आएगा। फिर से देखो, दिस डिवाइडेड बाई दिस, फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई 40। तो इसी तरह से हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकल गया। ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का पार्ट है। प्रेजेंट वैल्यू हो गया, और देखो डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड भी हम लोग सीख लिए कि कैसे डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड होता है। फिर से एक बार कर देते हैं। डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड में सेम परसेंटेज में ही हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अंदर में मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उस किस में लाई कर रहा है, मेरा 25 इन दोनों में लाई कर रहा था, और ये यहाँ पर लाई कर रहा था। तो ये लाइन किस में लाई कर रहा था, मेरा 3 और 4 साल के बीच, 3 और 4 साल के बीच होने से 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो देखो हमने यहाँ पर 3 लिखे, और इसका जो फॉर्मूला जो है, रेसिप्रोकल जो फॉर्मूला जो है 25 माइनस 21 पॉइंट, अगर हम लोग इसको F1 भी लिख सकते हैं, बेटर है। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जैसे करते हैं F1, और इसको F2 कर लेते हैं, F2। इसका भी सेम है, इसका भी इसको F1 बना लेते हैं, और इसका F2। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस F1, ये देखो F1 है, और इसमें करेंगे F2 माइनस F1, F2 माइनस F1। इसका भी सेम ही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस F1, देखो इसका F1 प्रोजेक्ट में यही है, और इसका F2 माइनस F1। तो होप स्टूडेंट तुम लोग को ये सम समझ में आया होगा। ये दोनों ही सम बहुत ही अच्छा सम था, ईयर का सम था। इसको अच्छे से देख के कैपिटल बजटिंग का रिवीजन प्रिपेयर करो। होप तुम लोग को ये सारा सम समझ में आया है, और इसको अच्छे से इस वीडियो को देखते रहो। थैंक यू सो मच।